कभी सोचा है एक ऐसे देवता जिनकी पूजा ही इसलिए होती है ताकि डर खत्म हो जाए, लेकिन जिनका अपना रूप ही भय पैदा करता हो। आज हम बात करने वाले हैं काल भैरव की, जो डर के देवता हैं पर जिनकी पूजा हमें निडर बनाती है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है ना। मतलब जो खुद डर का प्रतीक हैं, वही हमें डर से मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर काल भैरव हैं कौन। देखिए, वो भगवान शिव का ही एक बहुत उग्र रूप है। उनको काल का स्वामी माना जाता है, यानी कि समय का। वो समय जो किसी के लिए नहीं रुकता, उसके भी कंट्रोलर है भैरव। पर सवाल अब भी वही है कि आखिर इतने गुस्से वाले स्वरूप की पूजा कोई क्यों करेगा। अब इनकी जो उत्पत्ति की कहानी है ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी जन्म की नहीं, बल्कि एक ऐसे दिव्य गुस्से के विस्फोट की है जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। तो हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी ने खुद को सबसे बड़ा साबित करने के लिए एक झूठ बोल दिया। बस इसी बात पर भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि उनके क्रोध से ही काल भैरव प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मांड में सच और न्याय को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर काट दिया, जिससे वो झूठ निकला था। तो आप समझ रहे हैं, उनका ये जो उग्र रूप है वो असल में न्याय का प्रतीक है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। भैरव का रूप सिर्फ गुस्से वाला नहीं है। अगर उन्हें सही में समझना है तो हमें उनके दोहरे स्वभाव को जानना होगा। एक तरफ वो एक उग्र देवता है तो दूसरी तरफ एक सौम्य बालक भी। तो इनके दो मुख्य रूप हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। अब देखिए, काल भैरव वो उग्र रूप हैं जो दंड देते हैं। इनकी पूजा में कभी कभी तामसिक यानी तीव्र चीजें भी चढ़ाई जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ है बटुक भैरव, जो एक बच्चे का सौम्य रूप है। इनकी पूजा घर में होती है, सिर्फ सात्विक यानी शुद्ध प्रसाद से, और ये खास तौर पर घर परिवार की रक्षा करते हैं। तो पहले बात करते हैं काल भैरव की। ये उनका वो भयानक शक्तिशाली रूप है। लोग इनकी पूजा तब करते हैं जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए, जैसे कोई कानूनी लड़ाई जीतनी हो या किसी बहुत ताकतवर दुश्मन से पार पाना हो, मतलब बड़े संकटों के लिए। और फिर आते हैं बटुक भैरव। ये उनका बिल्कुल सौम्य एक बच्चे वाला रूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। ये बहुत दयालु रक्षक हैं। घरों में इनकी पूजा होती है परिवार की सुरक्षा के लिए और रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली छोटी मोटी मुश्किलों को दूर करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें उनके दोनों रूपों के बारे में पता चल गया है। अब अगला सवाल ये है कि कोई उनसे जुड़े कैसे, मतलब उनकी पूजा की सही विधि क्या है। देखिए, इनकी पूजा के कुछ खास नियम हैं। जैसे मंगलवार और रविवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है, और वो भी सूरज ढलने के बाद। पूजा में सरसों का तेल, काले तिल, नारियल ये सब चढ़ाया जाता है। और हाँ, एक बहुत ही खास बात है, काले कुत्तों को खाना खिलाना। ऐसा इसलिए क्योंकि काले कुत्ते को उनका वाहन माना जाता है, तो ये एक तरह से उनकी सेवा ही है। अगर घर पे पूजा करनी है, मतलब बटुक भैरव की, तो वो बहुत आसान है। सबसे पहले ओम काल भैरवाय नमः मंत्र के साथ उनका ध्यान करें। फिर सरसों या तिल के तेल का एक दीपक जलाएं, फूल फल मिठाई जो भी हो वो चढ़ाएं, और फिर उनके मंत्र या काल भैरवाष्टकम का पाठ करें। आखिर में बस अपनी सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना कर लें। ये जो प्रसिद्ध काल भैरवाष्टकम है, इसे महान आदि शंकराचार्य ने लिखा था। इसकी पहली ही लाइन उनकी शक्ति और महिमा को खूबसूरती से बताती है। तो चलिए अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर इस उग्र देवता की पूजा से मिलता क्या है? लोग उनका आशीर्वाद चाहते क्यों हैं? देखिए, फायदे बहुत सारे हैं। सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर से भी जीत मिलती है। जिंदगी की रुकावटें दूर होती हैं। और क्योंकि वो खुद समय के स्वामी हैं, तो माना जाता है कि वो टाइम मैनेजमेंट में भी मदद करते हैं, कानूनी झगड़े सुलझाते हैं, बुरी नज़र या नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं, यहाँ तक कि शनि और राहु जैसे ग्रहों के बुरे असर से भी रक्षा करते हैं। कुल मिलाकर ये आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो आखिर में हम फिर से वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, वो जो विरोधाभास था। उनके इस डरावने रूप के पीछे एक बहुत गहरा रक्षक छिपा है, एक ऐसा रक्षक जो उसी डर को खत्म कर देता है जिसका वो खुद प्रतीक नजर आते हैं। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर समय पर भी काबू पाया जा सकता है, तो फिर ऐसा कौन सा डर है जो सच में अजेय है।